सभी को ओम नमो नारायण। मैं आपका दास हंस हीरा। आज हम बात करेंगे कि विधाता जो लिख देते हैं वो ही होता है, और ये सत्य भी है। कर्म भी प्रधान है, लेकिन विधाता जो लिखते हैं वो होता है। प्राचीन बात, एक बार विधाता एक बच्चे के लेख लिखकर गगन द्वार से जा रहे थे। नसीब लिखकर गगन द्वार से जा रहे थे और आगे से उसी मार्ग से रावण आते हुए दिखाई दिए। रावण ने रास्ते में देखा कि विधाता इस तरफ से आ रहे हैं। उन्होंने विधाता को रोक लिया और कहा कि विधाता, कहो कहाँ से आ रहे हो। तो विधाता ने कहा, अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, मैं उसके नसीब लिखकर आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा विधाता, आपने फिर उस बच्चे के नसीब में क्या लिखा। तो विधाता ने कहा, छोड़ो, ये बात ऐसी होती है जो कहीं नहीं जाती। ये स्पष्टीकरण समय के अनुसार होता रहता है। जैसे आपके जीवन में और मेरे जीवन में कल क्या होने वाला है या अगले ही पल क्या होने वाला है, ये विधाता की मर्जी है, किसी को नहीं पता। तो ये कैसे पता चलता है? जैसे ही अगला पल आता है। तो रावण की जिद करने से विधाता ने कहा कि तुमने जिद की है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो अभी अभी बालक पैदा हुआ है, मैंने उसके लेख लिखे हैं। उस बालक के घर में दशरथ पैदा होगा, राजा दशरथ। और दशरथ के घर में श्री राम पैदा होंगे, जो कि विष्णु के अवतार राम पैदा होंगे। उनको 14 साल का वनवास होगा। माता सीता और लखन के साथ वो वन भटकेंगे और उनकी भार्या का आप हरण करेंगे। उसके बाद आपको श्री राम मार देंगे। तो ये बात सुनने के बाद रावण बहुत हंसे, जोर जोर से हंसे। सबसे पहली बात कि आप ये देखिए कि रावण अभी दादा पैदा हो रहा है, और रावण की आयु कितनी थी, कितने बड़े थे रावण। वो विद्वान भी थे, वो गुणी भी थे, लेकिन जो विधाता ने लेख लिख दिए थे उसको वो काट नहीं पाए। काटते कैसे? क्योंकि वो विधि का विधान था, और वैसा ही हुआ। रावण ये सुनने के बाद जब अपनी लंकापुरी में आए, लंका में आए, आने के बाद रावण ने अक्सर ये जानने की कोशिश की कि राम कितने हो गए, दशरथ कितने हो गए, कितनी उम्र के हो गए, है ना। लेकिन विधि ने, लेख ने अपना कर्म करके ही छोड़ा। इसीलिए आप हमेशा विधाता की लिखत का, उसके विरोध मत चला करो। जो लिखी होती है ना विधाता ने, उसके विरोध में मत चलो। उसको ये कहा करो कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें तेरी लिखत पे, हमें तेरी करुणा पे, हमें तेरे पे विश्वास है पिता। तुमने जो किया वो गलत नहीं हो सकता, और खुद भी गलत होने की कोई ऐसी खास कोशिश मत किया करो। और सदा ही परमात्मा का और विधि के विधान का जो असर है, जो है, उसको अपनाओ। इसी के साथ ओम नमो नारायण।